ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत चोटी। और इधर है इसकी प्रमुख नदियाँ। तो देख लेते हैं पहली डार्लिंग रेंज का इसकी प्रमुख, दूसरी है मैकडोनल्ड श्रेणी, तीसरी है ब्लू माउंटेन्स, चौथी है माउंट ग्रे, पांचवी है सेंट मैरी पहाड़ी, अगली है मुसग्रेव श्रेणी, उसके बाद ग्रामपियन श्रेणी। प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं इन्हें देख लेते हैं। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, स्टार्ट। अभी हम इन सबको मैप में देखेंगे एक बार। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो मरे, डार्लिंग, मुरमुबीजी, विक्टोरिया नदी, स्वान नदी, डी ग्रे, ये है गिलबर्ट, कार्पेंट्रिया की खाड़ी में गिरती है ये नदी। प्रमुख झील कौन कौन सी हैं, तो आयर झील है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे न्यूनतम बिंदु है ये। डिसअपॉइंटमेंट लेक है, ऑस्टिन झील है, और बार्ली झील है। चलिए तो इन्हें देख लेते हैं। ये है आपकी डार्लिंग नदी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये है मरे नदी, और ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये है आपका ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये तनामी मरुस्थल है, ये सिम्पसन मरुस्थल है, ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल है ये लोकेशन आप देखते जाइए मैप में साथ साथ। इधर विक्टोरिया पर्वत श्रेणी है, मूर झील है ये कैरी झील है यहाँ पर, ये वेल्स झील है, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल है ये गैम्पशियन पर्वत श्रेणी है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये आपका केपियाक प्रायद्वीप है, किम्बली पठार है, ये आपकी मैकडोनल्ड पर्वत श्रेणी, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपकी नेल्लोर का मैदान है, यूक्ला घाटी है ये, आयरे प्रायद्वीप है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वत, हम रेसलिप रेंज, यह कहाँ है, तो यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में पिलवारा क्षेत्र में अवस्थित है। यह रेंज खनिज मुख्यतः लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है। इस रेंज में कौन से, तो लौह अयस्क खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है। अगली आपकी मैकडोनल्ड श्रेणी, ये कहाँ है, तो मध्य ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में स्थित है ये पर्वत श्रेणी, अभी दिखाई थी। अनेक छोटी छोटी नदियाँ इसके, नदियों का उद्गम है ये, मतलब अनेक नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। अगला है मैसग्रेव श्रेणी, ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित संसाधन संपन्न पर्वत श्रेणी है, यहाँ संसाधनों की संपन्नता है। अगला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये भी दिखाया था आपको, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण तट के समांतर स्थित पर्वत श्रेणी है, ये अल्पाइन पर्वत का उदाहरण है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट कॉसिस्को, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। अगला आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अन्य प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, तो ये है ग्रे रेंज, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डार्लिंग श्रेणी, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित है पर्वत श्रेणी, अभी दिखाई थी आपको। ब्लू पर्वत, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित पर्वत श्रेणी है ये, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार है ये। ब्लू पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ये विस्तार है। रोनाल्ड श्रेणी, मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित पर्वत श्रेणी है ये। अगली है ब्रोकन हिल, ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित लेड व जिंक के संपन्न पहाड़ी क्षेत्र, व्यापक आर्थिक महत्व है। मतलब ब्रोकन हिल्स में क्या मिलता है इस पर्वत श्रेणी पे, तो लेड और जिंक, ये संसाधन उपलब्ध है यहाँ।
ये क्या है, इनसे इन खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्र है, इसीलिए आर्थिक दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये। ब्रोकन हिल्स। माउंट ईसा, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड। संसाधन संपन्न श्रेणी है ये भी माउंट ईसा। अगला देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की जलवायु। तो ये आप जानते हैं मकर रेखा इसके ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग से होकर गुजरती है, अतः मकर रेखा के उत्तर में उष्णकटिबंधीय जलवायु, वहीं दक्षिण में कैसी है, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उत्तरी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा होती है, तथा दक्षिणी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है। ये बिंदु याद रखना है आपको। अगला है ऑस्ट्रेलिया की वनस्पति। तो तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण वनों का विकास हुआ है। तटीय क्षेत्र में शुष्क मध्यवर्ती क्षेत्रों में घास व कटीली झाड़ियों का विकास हुआ है। यहाँ दो प्रकार की घास भूमियां पाई जाती हैं। पहला है सवाना। सवाना कहाँ, तो उत्तर में उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। डाउन्स। डाउन्स का है मरे डार्लिंग बेसिन की शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है ये। अगला आगे देखते हैं। बैरल ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख वृक्ष और राष्ट्रीय प्रतीक है। बैरल क्या, ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख वृक्ष है ये और राष्ट्रीय प्रतीक है ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ की जर्रा और कारी की इमारती लकड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। ये लकड़ियों की एक किस्म है जो कि यहाँ की प्रसिद्ध है। उत्तरी द्वीप पर ज्वालामुखी व गर्म जल के झरने, जिन्हें गीजर कहा जाता है, गिरते हैं। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो टोपो झील है। टोपो झील न्यूजीलैंड की। माओरी जनजाति के लोग न्यूजीलैंड की हांगोई नदी पर निर्भर हैं। इस नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। कौन सी नदी को, हांगोई नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। माओरी जनजाति के लोग न्यूजीलैंड में निवास करते हैं। ऑप्शन आता है कभी कि माओरी जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूजीलैंड में। अगला आगे देखते हैं। यह कृषि और पशुपालन। यहाँ वर्षा की कमी के कारण कृषि भूमि की उपलब्धता सीमित है, यानी कि कृषि के क्षेत्र सीमित हैं। तो कौन कौन सी प्रमुख फसलें की जाती हैं, गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल है, तो कहाँ की जाती है गेहूं, न्यू साउथ वेल्स में और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा गन्ना और कपास की खेती की जाती है, वो की जाती है क्वींसलैंड में। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा मरे डार्लिंग बेसिन में भेड़ पालन बृहद स्तर पर होता है। कौन सी भेड़ पाली जाती है, मेरिनो। ये अच्छी किस्म है। इस भेड़ की जो ऊन है वो विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ मेरिनो प्रजाति की भेड़ पाली जाती है। ऊन उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व में अग्रणी देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन कहाँ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये टॉरस जल संधि। ये क्या करती है, केप यार्ड प्रायद्वीप को न्यू गिनी से अलग करती है, अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। इन्हें अभी मैप में देखेंगे। बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। ये सिंबल है अलग करने का। और तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ती है। अब इन्हें मैप में देख लेते हैं। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपका तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का ही भाग है। तो यहाँ है ये बास जल संधि, और तस्मान सागर को जोड़ती है दक्षिण सागर से। मैप में से पूरे में अच्छे से देख लेते हैं। ये देखो, ये है आपका तस्मानिया, ये है आपकी बास जल संधि। ठीक है, तस्मान सागर को जोड़ रही है दक्षिण सागर से। यहाँ है आपकी टॉरस जल संधि। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया के केप यार्ड प्रायद्वीप को न्यू गिनी से अलग करती है, अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। टॉरस जल संधि। ये है आपकी टॉरस स्ट्रेट। ये है आपका केप यार्ड प्रायद्वीप, ये है आपका न्यू गिनी। इधर है आपका कोरल सी और इधर है आपका अराफुरा सी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कुक जल संधि ये कहाँ पर है? तो ये न्यूजीलैंड में है। तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। ठीक। अगली है फोवो या फोवियाक्स जल संधि। ये भी कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। तस्मान सागर को दक्षिण महासागर से जोड़ती है और दक्षिणी द्वीप को स्टुअर्ट द्वीप से अलग करती है। अब इसको भी देख लेते हैं मैप में एक बार। तो ये है आपका न्यूजीलैंड, ये है आपकी कुक जल संधि, ये है उत्तरी द्वीप, ये है दक्षिणी द्वीप। तो कुक जल संधि क्या करती है? न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है और तस्मान सागर को जोड़ती है प्रशांत महासागर से। ये प्रशांत महासागर का पार्ट है। फोवो जल संधि भी यही दी है, फोवो जल संधि। ये क्या करती है? दक्षिणी द्वीप को स्ट्रीटवार द्वीप से अलग करती है, तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यहाँ भी देख लो, ये आपका न्यूजीलैंड, ये है आपकी कोक जल संधि, इधर है आपकी फेवियाक जल संधि या फोवो जल संधि। ये आपका पैसिफिक सी, ये आपका तस्मान सी। आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो न्यूजीलैंड दक्षिणी प्रशांत में स्थित यह द्वीप भौगोलिक दशाओं के कारण दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। ये आपको याद रखना है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड के दो मुख्य द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, जो आपस में कुक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। आपको भी दिखाई दिया फोवियाक है। फोवियाक्स जल संधि स्टेटवर्ड द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है, ये भी दिखा दिया। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र को दक्षिणी आल्प्स कहा जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी है तो माउंट कुक, ये आपको याद रखना है। माउंट कुक न्यूजीलैंड की है, न्यूजीलैंड में स्थित चोटी है दक्षिणी आल्प्स की। अब आगे देख लेते हैं बाकी के देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। तो ये है आपको मैक्रोनेशिया, ये है मेलेनेशिया और ये है पॉलिनेशिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पहला हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया देश, दूसरा हो गया न्यूजीलैंड, तीसरा हो गया आपका माइक्रोनेशिया, चौथा हो गया मेलानेशिया, ये हो गया पॉलिनेशिया। ये तो बड़े देश हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे देश भी, जैसे नोरू है, और भी छोटे छोटे देश हैं यहाँ। इन सबको मिला के होता है ओशनिया महाद्वीप। पॉलिनेशिया महाद्वीप एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक दिया है, उससे ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू।